हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब बच्चों का मोस्ट वेलकम है। प्यारे बच्चों, इंग्लिश के यूट्यूब की लाइव क्लास के अंतर्गत आप सब बच्चों को इस सुहाने सी मॉर्निंग के अंतर्गत हम आज टॉपिक वाइज कर्मानुसार जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में आने वाले या जो पूर्व में आए हैं या प्रैक्टिस हो या भविष्य में आ सकते हैं, ऐसे एमसीक्यूज को लेकर प्यारे बच्चों हम करने वाले हैं बातें। आप सब बच्चों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सा, खम्मा गणी। प्यारे बच्चों, हम सब लोग आज जिन बिंदुओं को लेकर करेंगे चर्चा, जैसा कि पूर्व में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बच्चों है नाउन, ठीक है। और नाउन के अंतर्गत जो नाउन के प्रकार है, जो नाउन के अंतर्गत नंबर आता है, जो नाउन के अंतर्गत जेंडर आता है और साथ साथ में प्रोनाउन की भी। तो आज की हमारी जो चर्चा है, पूर्व की क्लास में बच्चों हमने कुछ एक बात करूं तो नंबर्स की सिंगुलर और प्लूरल बहुत, यानी सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदला जाए, उनके कुछ विशेष स्पेशल रूल्स को लेकर हमने काफी बातें की थी। आज हम बढ़ते हैं आगे और अपनी चर्चा को करते हैं बच्चों आरंभ, ठीक है ना। आप सब रेडी हो? एक बार कीजिएगा बच्चों सब लोग साइन अप का कमेंट कि सर हम बिल्कुल रेडी है और करते हैं क्लास को स्टार्ट। बहुत अच्छा बच्चों, तो देखिएगा, जब आज हम आरंभ करते हैं आगे के, आज अपन बच्चों कुछ स्पेशल और कुछ विशेष नियमों को लेकर हम करेंगे बातें। प्यारे बच्चों, देखा जाए तो पहला क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहां पर मैं एक बात बता दूं, हमने जो बात की है नंबर्स की, ठीक है। नंबर्स नहीं कह सकता, नंबर्स का मतलब अंक हो जाएगा, केवल नंबर होंगे। और नंबर का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है भाई? वचन। क्या होता है? वचन। इसका एक क्वेश्चन निश्चित है, निश्चित है, डेफिनेटली आएगा। और इसके अंतर्गत आपके सामने सिंगुलर नाउन होगी, ठीक है, और सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। यानी सिंगुलर नाउन को एक वचन संज्ञा को बहुवचन संज्ञा में बदलना। प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत मैंने कुछ विशेष नियम आपको बताए थे। उनके अलावा आज मैं, देखो, जब सिंगुलर से प्लूरल में बदलने का काम हम करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, ये सुनिए। सबसे पहले जो भी सिंगुलर नाउन दे रखा है, क्या वो कोई अपवाद तो नहीं है, ये सबसे पहले देखना है। जब भी सिंगुलर को प्लूरल में बदलोगे, सबसे पहले पता करना है वो अपवाद है कि नहीं है। यदि अपवाद है तो उसका बहुवचन रूप क्या होता है वो लिखो। और यदि प्यारे बच्चों अपवाद नहीं है तो जो आपको रूल्स बताए, कौन से, चाहे ईएस जोड़ना हो, चाहे वीईएस जोड़ना हो, चाहे आईईएस जोड़ना हो, वो नियम, ठीक है। और एक बच्चों नंबर 3 पे, नंबर 2 पे ये, और आपको अपवाद भी नहीं लगा, इन नियमों से उसका बहुवचन रूप नहीं बना, तो आपको एस जोड़ देना, ठीक है। अपवाद में कुछ निश्चित वर्ड भी आते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं वो ओनली फॉर हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, और कुछ ऐसे भी रहते हैं दिखने में सिंगुलर है लेकिन होते वो प्लूरल है, और कुछ दिखने में प्लूरल है लेकिन होते वो सिंगुलर है,
ठीक है ना। तो ये मैं आज आपको लिखवाऊंगा। आज हमारी जो स्पेशल चर्चा होने वाली है वो होगी इन अपवाद को लेकर। और बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आने का 100% एक, कभी कभार 2 विधि हो सकते हैं, लेकिन एक तो निश्चित ही आता है, यू मान के चलना। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों। प्लूरल ऑफ टूथ, प्लूरल ऑफ टूथ। अब बच्चों फटाक से कमेंट करिए और उत्तर दीजिएगा। ये जो अपवाद है ना, ये बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। कुछ मैंने बच्चों यूं भी बताए थे, ये एक प्रकार से अपवाद है। एक मैंने आपको बताया था ये गूस, ठीक है, और इसको हम गीज में बदलते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्स, इसको हमने ऑक्शन में बदला। जैसे चाइल्ड, इसको हमने चिल्ड्रन में बदला। जैसे मैन, इसको हमने MEN में बदला, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो उसी प्रकार टूथ को मेरे प्यारे बच्चों हम बदलेंगे टीथ में, और फुट को बदलेंगे फीट में, ठीक है। तो ये आप लोगों को बच्चों ध्यान में रखना है, और ये दे रखा है तो अब की बार ये भी दिए हो सकते हैं, तो आप नजर गड़ाए रखना। और यहां पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होने वाला है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है प्लूरल ऑफ माउस, एनिमल है। बच्चों ध्यान रख लेना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग जब माउस, तो एक चूहा, एनिमल, माउस का मतलब क्या होता है? चूहा। बच्चों मैंने कहा कि क्या ये कोई अपवाद है, तो हम लोग पढ़ते हैं ये अपवाद है, माउसेज नहीं होगा, एस मत जोड़ देना। माउस भी अपवाद है, अलग तरीके से बच्चों, अलग तरीके से ये क्या बनता है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होता है। और माउस को बच्चों अपन बदलते माइक में। किस में बदलते हैं? माइक में। ये आपको स्पेशल बात याद रखनी है। जैसे हमने टूथ को टीथ में कैसे बदला, उसी प्रकार माउस को माइक में बदलना है, लाउस को लाइस में बदलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, और ये हो जाएगा। और एस भी मत जोड़ देना, मैसेज, ठीक है। केवल ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों आपका उत्तर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लूरल ऑफ पर्सन, पर्सन। तो बच्चों हम जब नाउन में पढ़ते हैं, मैंने कहा पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन का मतलब क्या होता है बच्चों? व्यक्ति का नाम, ठीक है, व्यक्ति, पर्सन। या पर्सन का मतलब अपन पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो व्यक्तियों के नाम या पुरुषों के नाम, तो अपन अपवाद है क्या? नो सर। कोई नियम बैठ रहा है क्या? नो सर। तो आपको क्या काम करना है? पर्सन। पहले अपवाद, बाद में नियम, और बाद में एस। और हम एक नियम पढ़ते हैं कि सामान्यतया, सामान्यतया या अधिकांशतः एस जोड़कर, एस जोड़कर सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाते हैं। बच्चों ये भी नियम उन रूल्स के टाइम मैंने आपको बताया था, इसलिए बच्चों उत्तर हो जाएगा पर्सन, ठीक है। पर्सन का मतलब है एक व्यक्ति, और पर्सन्स का मतलब हो जाएगा एक से
ज्यादा। अगला देखिएगा बच्चों, प्लूरल ऑफ फुट, यही बात अभी मैंने की थी। जिस प्रकार टूथ था, ठीक है, तो टूथ में यानी हम डबल ओ को डबल ई में, गूज को गीज में बदलते हैं, मूज को मीज में बदलते हैं, और टूथ को टीथ में बदलते हैं, तो फुट को फीट में बदलते हैं। बच्चों फुट्स लिखा है, तो मैं जैसे कहूं फुट, पांव, फुट्स हो जाता पांव, ठीक है ना। लेकिन ये उतावल नहीं करनी, यही गड़बड़ होगा और सबसे पहले आपको मिलता है फुट के फुट्स हो गया सर, नहीं भाई। तो ये आपको अपवाद ही याद करने पर्टिकुलरली, ठीक है। और फुट का हो जाएगा, फीट्स भी नहीं होगा बच्चों, केवल फुट का फीट होगा। ये आज मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये ऑल एग्जाम्पल्स ओनली फॉर एक्सेप्शन के हैं, ओनली फॉर अपवाद के ही दे रखे हैं, और इन्हीं की ही एक बार मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि जब हमको नियम पता है, और नियम जिस नाउन के अंत में जो रूल में लिखा है वो हो, तो कोई दिक्कत है नहीं, हम उस नियम के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन याद अपवाद को रखना है, और अपवाद नहीं है, नियम सेट नहीं होता है तो एस जोड़ देना है, तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत है अपवाद वाली। अपवाद में कौन कौन से नाउन आते हैं, उन नाउन को आपको याद रखना है। बच्चों हम लोग जब देखो क्या लिखते हैं, LEAF, ठीक है, और जैसे लिखते हैं चीफ, जैसे लिखते हैं रूफ, जैसे लिखते हैं ऊफ। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्या आया एफ, क्या आया एफ, क्या आया एफ, क्या आया एफ। हम लोग इस लीफ को LEAVES, क्योंकि जब किसी नाउन के अंत में आता है एफ या आता है FE, इसको हम हटा देते हैं, इसके स्थान पर हम जोड़ते हैं VES, एफ हट गया। लेकिन ये जो लिखे दिख रहे हो आपको चीफ, तो इसका मतलब केवल चिप्स। रूफ, रूफ का मतलब होता है रूफ्स, जैसे मैंने कहा हूफ, हूफ का मतलब होता है उफ्स। ये बच्चों अपवाद है, ये क्या है, अपवाद। जरूर इनके अंत में आया तो है एफ, लेकिन ये बच्चों अपवाद है, और ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है, चीफ का बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा गूज, चाहे गूज दे रखा हो चाहे मूज दे रखा हो, मूज का मीज और गूज का होता है गीच, ठीक है ना। जिन बच्चों ने एप के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया है, उस टाइम मैंने जो नाउन का टॉपिक पढ़ाया है, नाउन के प्रकार बताए, उसके बाद मैं जस्ट नंबर बताया, नंबर के रूल्स लिखवाए, और कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में बदल सकते हैं, और अपवाद में कौन कौन से नाउन आते हैं उनको लेकर भी हमने बड़ी अच्छी चर्चा की। और मैंने आपको हर एक वर्ड के बारे में बताया कि इनमें क्या हो सकता है, कौन से हमेशा सिंगुलर रहते हैं, कौन से हमेशा प्लूरल रहते हैं, किसको किस प्रकार बदलना है, कौन से अपवाद है जिनको नियम से नहीं किसी अलग तरीके से बदला जाता है। तो हो जाएगा बच्चों गूज का गीज, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा करेक्ट आपका, ठीक है। कुछ बच्चे यूं कह रहे सर मेरा नाम के मैंने सारे सही बताए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये क्लास है यूट्यूब पर, ठीक है ना, आप आज देख रहे हो, और अभी मैं एक व्यक्ति का नाम बोलता हूं, कुछ लोग थोड़े दिन बाद देखेंगे, कभी भी देख सकते हैं, तो उस समय कहेंगे सर हम तो अभी जुड़े हुए नहीं है, आप नाम ले रहे हो। इसलिए मैं नाम कम लोगों का ले रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा मतलब है क्वेश्चन अधिक से अधिक हो, बच्चों को अधिक से अधिक कंटेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक की बातें मिले, ताकि उन बच्चों को इससे कुछ फायदा हो। नाम लेने से फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसलिए और बड़े ध्यान से, यहां पर कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि जब मैं जिस टॉपिक के एमसीक्यू बताता हूं, उस टॉपिक को इतना इजी तरीके से साथ साथ में समझाते भी रहते हैं, ताकि एक बार अच्छी तरीके से, यदि आपने ऐप में पढ़ रखा है और यहां दोबारा पढ़ रहे हो ना, तो जो दोबारा पढ़ रहे हो
उनके लिए अच्छा रिवीजन, और जो कुछ बच्चे ऐप में नहीं भी यहां पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये चीज समझ में आ जाती है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लूरल ऑफ मैन। अब आप बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैन का प्लूरल आपको बताना, मैन का MAN, और मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। ठीक है, अब बच्चों बताइएगा पुरुष। बच्चों इसका बहुवचन रूप न तो एस लगता है न ES लगता है, हम इस ए को ई में बदल देते हैं ये, और इसी प्रकार जो WOMAN होता है इसको भी WOMEN। और बच्चों ये है और ये है, ये दोनों क्या होंगे, प्लूरल। क्या होंगे, प्लूरल नाउन। और बच्चों ये दोनों क्या होंगे, सिंगुलर। केवल हमने ए को किस में बदला, ई में बदला। और आप लोगों ने जैसा कि बताया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। क्लियर। और बच्चों ये मैं अच्छी तरीके से अब भी और जब क्लास ली तब भी ये मैं आपको बता चुका हूं, कोई दिक्कत है नहीं। और एक बहुत बार रिपीट हो रखा है बच्चों, वो है चाइल्ड। इसका प्लूरल रूप आप जरूर याद रख लेना, चाइल्ड का प्लूरल होता है बच्चों चिल्ड्रन। क्या होता है, चिल्ड्रन। ठीक है ना, केवल चिल्ड्रन। किसी ऑप्शन में चिल्ड्रंस, तो ये सिंगुलर था, प्लूरल तो हो गया, फिर क्या चिल्ड्रंस, तो केवल चिल्ड्रन होगा, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और बच्चों कभी कभार आप लोगों को किसी सब्जेक्ट का नाम मिलता है, जैसे मैंने कहा मैथ्स, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा फिजिक्स, ठीक है, तो ये भली एस दिखो, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, अभी देखो अंत में मैं कुछ ऐसे शब्द लिखवाऊंगा, कौन से दिखने में बहुवचन है फिर भी होते सिंगुलर है, कौन से दिखने में सिंगुलर है होते बहुवचन है, और कौन से सिंगुलर और बहुवचन में एक जैसे रहते। ऐसी चर्चा भी हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आ गया जो भी मैंने आपको बताया कि MAN का MEN होता है, तो WOMAN का WOMEN होता है, कोई बताने की भी जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर। और बच्चों WOMEN एस मत जोड़ देना, बहुत सारे बच्चे गलती कर दोगे कि सर ने MEN तो लिख दिया लेकिन वुमेन्स होगा, नहीं भैया, एस नहीं लगने वाला, हमने ई लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में बदल दिया, वो केवल एक महिला का बोध कराता है, ये एक से अधिक महिलाएं हैं। अगला प्लूरल ऑफ ऑक्सन। मेरे प्यारे बच्चों फटाक से कमेंट करिए और मुझे बताइए, ये मैंने अपवाद के अंतर्गत, ठीक है ना, आपको पता है इनके साथ भी मैंने एक CH वाली और एक SH वाली, ठीक है ना, ऐसे दो स्पेलिंग लिखवाई थी, एक मोनार्च के बारे में था और एक स्टोमक था और एक ये ऑक्स था। जो मैंने एक नियम लिखवाया था आपको पता हो, SS वाला, SH वाला, CH वाला, O वाला, X वाला और Z वाला, ये नाउन के अंत में आते हैं तो हम ES जोड़ते हैं, और ES जोड़ने से वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, यही। और प्यारे बच्चों इसके अपवाद, इसके अपवाद। और बच्चों मैंने ये बात बोली थी
कि एक तो मैंने लिखा था स्टूम, ठीक है, एक मैंने लिखा था मोनार्च, ठीक है, और एक मैंने लिखा था ऑक्स। प्यारे बच्चों, इसके अंत में सी एच है, और जब सी एच होता है तो जैसे देखो अपन क्या लिखते हैं, ब्रांच, ठीक है, और इसका बहुवचन रूप होता है ब्रांचेज, ठीक है। लेकिन ये अपवाद है, इसका प्लूरल रूप केवल क्या होगा, स्टूम। इसका भी क्या होगा, एस। इसका हो जाता है ऑक्शन, अलग तरीके से ई एन लगाते। तो ये इस रूल के ये अपवाद, किस रूल के, जो ऊपर लिखा इस रूल के अपवाद है ये तीन शब्द, ठीक है। और जब ऐसा कभी आपको दिख जाए, ये तो बच्चों कई बार आया हुआ है ऑक्स वाला, तो आप ध्यान रख लें, ठीक है। और इसी तरह यदि बॉक्स होता तो वो तो है नहीं, ये निश्चित है, इसलिए एक्स है तो ई एस जोड़ दो, बॉक्सेज ये रहा। जब ये दिए हैं तो ई एस जोड़ते हैं, लेकिन बच्चों ये कुछ अपवाद है, इन शब्दों को हमें याद रखना है कि किस नियम के कौन से नाउन अपवाद है जो नियम से सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बदलते। अगला क्वेश्चन, प्लूरल ऑफ लाउस, माउस का माइक, लाउस का लाइस। जब हम सुनते हैं लाउस को, जब अपन सुनते हैं माउस को, ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का रहेगा उत्तर करेक्ट। ये बच्चों अपने आप में अभी मैंने जितने एग्जाम्पल करवाए वे सब कैसे शब्द हैं, अपवाद वाले, कैसे नाउन हैं जिनका नियम से लेना देना नहीं है, जिनको हमें स्पेशल याद रखना है बच्चों। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ शीप? बच्चों यहां पर एक मैं लिखवा देता हूं नियम, नोट लगा के आप बच्चों सुन लेना, ठीक है। नोट लगा के मैं आपको बात बताऊं, ऐसे एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, ठीक है। ऐसे नाउन्स यानी ऐसी संज्ञा जो एक वचन एवं बहुवचन दोनों में एक जैसे रहते, बच्चों उनका रूप चेंज नहीं होता। जैसे बस लिखा है तो प्लूरल को बसेज में बदलते, बुस लिखा है तो बुसेज में, क्लास लिखा है तो क्लासेज में, कंट्री लिखा है तो कंट्रीज में, ऐसे बदलते हैं ना। लेकिन बच्चों यहां पर मैं कुछ ऐसे नाउन लिखवा रहा हूं जो सिंगुलर और प्लूरल में बदलते नहीं है, वो एक जैसे रहते हैं। उन कुछ नाउन्स को आप देखिए और ध्यान रखना। अभी मैंने एक एग्जाम्पल और आपको भी बताया, सबसे पहले वो आपके सामने था सी। अब बच्चों सुनिएगा, मैं कहता हूं एक, ये मैंने लिख दिया डियर, एक आता है बच्चों डियर, एक आपको मिलता है सीरीज, क्या मिलता है डियर, क्या मिलता है सीरीज, क्या मिलता है फिश, क्या मिलता है हेयर, क्या मिलता है स्पाइसेज मसाले, क्या मिलता है कैनन, क्या मिलता है डजन, क्या मिलता है डजन, क्या मिलता है कोड, क्या मिलता है सीप, सीप का मतलब क्या होता है भेड़, स्कोर,
SCORE, स्कोर, स्कोर बोर्ड होता है ना, तो स्कोर्स नहीं बोलते, केवल क्या बोलते हैं अपन बच्चों, स्कोर बोलते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट या स्क्वाड, स्क्वाड होता है ना खिलाड़ियों का, ये स्क्वाड, या हम बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट। ये बच्चों ये कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। एक बच्चों पाइस भी होता है, एक सैल्मन, एक होता है पाइस, एक होता है सैल्मन, ठीक है। अब बच्चों ये जो मैंने नाउन लिखे, जिनमें एक ट्रोट भी होता है, TROUT, एक होता है स्वाइन, ठीक है, SWINE, और बच्चों एक मैकेरेल, MACKEREL। बच्चों ये इत्यादि शब्द अब ध्यान से सुन लो अच्छी तरीके से। मैंने आपको कुछ ऐसे, ये ठीक है, डियर, ये और इस प्रकार लिखे ये। अब बच्चों ध्यान से सुन लें, जब मैंने आपको कहा डियर, सीरीज, फिश, हेयर और स्पाइसेज, कैनन, डजन, कोड, सीप, स्कोर और मैकेरल, स्क्वाड, एयरक्राफ्ट, पाइस, सेल्मन, ट्रोट और स्वाइन, ये कुछ ऐसे नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, वो न तो प्लूरल में चेंज हो गए और न सिंगुलर, ये जैसे है वैसे ही रहते हैं। चाहे आपको पूछें इसका सिंगुलर रूप क्या होगा तो भी यही है, या आपको कह दिया जाए कि इसका प्लूरल रूप बताओ तो भी वही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ सीप। और जब अपन देखते हैं ना कि सीप लिखा है तो हम लोग फटाफट कह देते हैं बेड और सीप्स हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दे देना, इस सीप का प्लूरल केवल सीप ही रहेगा, न चेंज होने वाला, क्योंकि ये एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल बोथ आर सेम, दोनों सेम है, सिंगुलर और प्लूरल। इसीलिए बच्चों सीप का केवल सीप ही रहेगा, ठीक है। तो ये सीप सिंगुलर नाउन भी है और ये सीप प्लूरल भी है, ठीक है, दोनों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, प्लूरल ऑफ फिश, फिश का प्लूरल बताइए, जनरल, सामान्य। फिश दे रखा होता है, फिश का मतलब क्या होता है, मछली, ठीक है। इसका आपको प्लूरल, अभी मैंने क्या बोला, फिश, चाहे फिश लिखा हो चाहे एयर लिखा हो, ये एयर्स नहीं होगा, ये एयर बाल, ठीक है ना। एयर का प्लूरल भी एयर ही है, सिंगुलर भी एयर ही है, फिश का भी सेम है। यानी जो अभी मैंने आपको नियम बताया कि ये ऐसे नाउन है जिनका रूप सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में एक जैसा रहता है, या ये एक जैसे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, डियर, प्लूरल ऑफ डियर, अभी मैंने जो कहा डियर, DEAR चाहे DWR, इसका भी प्लूरल रूप डियर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सीरीज, ये भी अभी मैंने आपको कहा था, सीरीज का मतलब क्या होता है। देखो अपन जब क्रिकेट के सब लोग मैच देखते हैं और बहुत सारे बच्चों का पसंदीदा खेल भी होता है, आप भी जानते होंगे बच्चों, होता है कि नहीं होता है। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, श्रृंखला, ठीक है ना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सीरीज है, मैंने कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 सीरीज है तो भी सीरीज, एक थी तो भी सीरीज। तो सिंगुलर चाहे श्रृंखला और चाहे श्रृंखलाएं, ठीक है। लेकिन हिंदी में अपन भले कुछ भी लिखें, इनका सिंगुलर और प्लूरल
दोनों रूप एक जैसा, और इसको अपन सीरीज ही कहेंगे। इसी प्रकार जो मैं बोल रहा हूं ये स्पाइसेस, मसाले, मसाला या मसाले, ये भी एक ही रहेगा। ऑप्शन क्रमांक बच्चों ए आपके सामने नजर आता है और आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, स्पाइसेज ये भी मिल गया, मसाले इसका प्लूरल रूप सेम ही रहता है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं। और अगला क्वेश्चन देखो, एयरक्राफ्ट, ये भी अभी मैंने आपको क्वेश्चन में लिखवाया, एयरक्राफ्ट का प्लूरल रूप भी एयरक्राफ्ट ही रहता है, सेम चीजें आपको मिलने वाली। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, तो ये अपना नाउन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। दो बातें लिखवा रहा हूं, उसके बाद में आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रोनाउन को लेकर करते हैं आरंभ। तो प्यारे बच्चों, अगली बात क्या है वो सुन लेना, नोट लगा के। एक तो मैंने इससे पूर्व अभी लिखवाया था, एक जैसे रहते हैं, और फिर आगे एक बात और लिखता हूं, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे कुछ नाउन, कुछ नाउन्स प्लूरल अपने आप में बहुवचन होते, ऑटोमेटिकली क्या होते, बहुवचन ही होते। तो यदि उनका बहुवचन आपको का सिंगुलर रूप नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली बहुवचन रूप है उनका। और उनमें कौन कौन से आते हैं, दिखने में यूं लग सकता है कि वो सिंगुलर है, लेकिन होते क्या है, प्लूरल है। जैसे मैंने एक बात की, MEASLES, मसल्स, ये है बीमारी, एक है मम्प्स, और एक में आप तुम रिकेट्स, ठीक है ना। ये क्या है, बीमारी, ये बीमारी है, वो प्लूरल में, सिंगुलर नहीं होती। जो नाम लिख रहा हूं मैं केवल वही। नंबर 2 की बात करूं बच्चों में, जैसे मैंने कुछ वस्त्रों के नाम का, ठीक है ना, एक मैंने गेम्स का कहा, जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, ठीक है, और एक मैंने जैसे बोल दिया डार्ट्स, ठीक है, और एक बच्चों मैं कह दूं ड्रॉट्स, गेम्स। तो ये गेम्स के नाम, ये भी अपने आप में प्लूरल रहते हैं। फिर इसके अलावा बच्चों, जैसे पैंट्स, पहनने की होती ना वस्त्र, जैसे पायजामा, ठीक है, पायजामा, जैसे ब्रीचेज, क्या होता है, ब्रीचेज, ये वस्त्र है बच्चों। और इसके अलावा ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, और एक बच्चों आपको मिलता है ड्रावर्स, जिसमें रखे जाते हैं। तो ये वस्त्र यहां रखने की ऐसी कोई चीजें, ये भी अपने आप में क्या होती है बच्चों, बहुवचन होती है। इसके अलावा बच्चों यदि कहा जाए तो एक ये इस बार आया था, ये इसकी सोर्स, ठीक है, STI आपको दिखा है, और SSORS, ये अभी आया था इस बार के पूर्व के एग्जाम में, जो भी आपको बहुवचन नजर आता है। एक बच्चों स्पेक्टेकल्स, चश्मा, ठीक है ना, चश्मा जो अपन पहनते हैं ना, वो चश्मा, ये अपने आप में ये भी बहुवचन है। यदि पूछा जाए तो ये क्या है, तो आपको बताना है ये भी बहुवचन मिलेगा, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, इसके अलावा बच्चों जो नाम आपको मिलते हैं, जैसे केटल, ठीक है ना, मैंने कहा मवेशी, ठीक है, और जिस प्रकार मैंने कह दिया पीपल, पीपल, ठीक है, मैंने कह दिया रिचेज, ठीक है ना, धनी लोग,
जैसे मैंने आर्म्स, भुजाएं, जैसे मैं एक बात करूं गेंट्री है को, तो ठीक है ना, तो ये भी कुछ दिखने में प्लूरल। अभी जो इससे पूर्व लिखवाए ना, वो तो क्या थे बच्चों, एक वचन और बहुवचन में सेम रहते हैं। अब ये जो लिखवा, ये बहुवचन में इनका सिंगुलर रूप होता नहीं, इनका सिंगुलर रूप नहीं होता, ये अपने आप में सभी बहुवचन ही है। क्या है बच्चों, बहुवचन ही है, ये आपको याद रखना है। अब बच्चों कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो दिखने में आपको लगता है बहुवचन है, लेकिन कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, ठीक है। कुछ नाउन्स, कुछ नाउन्स संज्ञाएं सिंगुलर होती, यानी एक वचन होती। वो कौन कौन से, जरा सुन लो। तो एक वचन में, और जब एक वचन की बात करते हैं, दिखने में देखो, मैंने कहा न्यूज। अब बच्चों बताओ, लगता तो है हमें एस लगा है न्यूज, और मैंने कहा होगा बहुवचन, लेकिन वो है क्या, सिंगुलर। अब बच्चों अगली दूसरी बात, जैसे मैं कहूं इंफॉर्मेशन, सूचना, जैसे मैं कहूं फर्नीचर, जैसे मैं कहूं सीनरी, हरियाली, ये देखने में आपको लगेगा। जैसे मैं कहूं पॉलिटिक्स, जैसे मैं कहूं इकोनॉमिक्स, जैसे मैं कहूं मैथ, ठीक है। बच्चों आपको भले यूं नजर आए कि सर इसके साथ में आप एस लगा रहे हो, और हमें लगता है कि एस जुड़ा है तो ये बहुवचन है, लेकिन बहुवचन नहीं है, ये एक वचन है, ठीक है। पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपको पता है फिजिक्स, ठीक है। और एक बच्चों ना, जब अपन मशीनरी देखते हैं ना, मशीनरी, ये NERY मशीनरी, ये भी लगता हमें जरूर होगा मशीनरी, बहुत सारी मशीन होगी, लेकिन नहीं, वो क्या है, सिंगुलर है। और मैथमेटिक्स तो आपने सुना ही होगा। एक बच्चों और याद रख लेना, जब अपन मैच वगैरह होता है, क्रिकेट का टेस्ट मैच देखते हैं कि कौन सी इनिंग है, पहली इनिंग है दूसरी, ठीक है ना, तो INNGS, इनिंग्स, जिसको अपन पारी बोलते हैं ना, पहली पारी या सेकंड पारी। और बच्चों जब मैंने एक का मैथ्स और एक मैंने जैसे कह दिया मैथमेटिक्स, तो भी वो सिंगुलर है। मैथ्स भी सिंगुलर है, मैथमेटिक्स भी सिंगुलर है, भले ही एस लगाओ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा, फिर करते हैं अपन बात। मैंने कहा, और इसके अलावा एक आपको नोट लगा के बता देता हूं, कभी कभार क्या होता है, मैं जैसे लिखूं आई बोट 6 डजन बनानाज, मैंने 6 दर्जन केले खरीदे। अब आपको लगता है 6 दर्जन मतलब केले तो बहुत सारे होंगे, लेकिन डजन शब्द हमेशा ध्यान रख लेना, वो सिंगुलर होता है, डजन, ठीक है। क्या होता है, सिंगुलर। और जैसे कोर, जैसे ग्रोस, और जैसे 100 और 1000, 100 और 1000, ये कहां आने चाहिए, जब ये न्यूमेरल यानी संख्या के बाद आए तो सिंगुलर हो, ठीक है। मतलब 6 डजन दे दिया जाए, 2 मतलब अंक आना चाहिए, 1 2 3 4 5 कुछ इनसे पहले, और ये डजन वगैरह तो मैंने पहले लिखवाया था, वैसे सिंगुलर ही है। लेकिन
ये बच्चों पर्टिकुलरली ये विशेष है, ये न्यूज, इंफॉर्मेशन और कौन से, फर्नीचर, सीनरी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, मैथमेटिक्स, मशीनरी, फिजिक्स, इनिंग्स। इनिंग लगता है कि इनिंग्स बहुवचन है, नो सिंगुलर है। ये एक बहुत खास बात है। कुछ शब्द जो प्लूरल रहते हैं, कुछ ये शब्द है जो सिंगुलर रहते हैं, और कुछ ऐसे थे सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। ये आपको याद करना है विशेष तौर से, ठीक है। अब बच्चों अपन बात करते हैं किसकी, प्रोनाउन की। और प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो चर्चा है प्रोनाउन और प्रोनाउन के प्रकार। प्यारे बच्चों 2-4 क्वेश्चन आज हम इसके करते हैं, फिर अगली क्लास में कंप्लीटली हम इसकी बात करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में। बच्चों ये प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर बच्चों, जैसे किसी पर्सन, व्यक्ति का नाम लिखा है, पर्सन में मेल आ सकता है, ठीक है, तब अपन लिखते हैं ही। और फीमेल किसी महिला का नाम लिखा है तो हम लगाते हैं सी। और यदि कोई प्लूरल नाउन लिखा है तब अपन लगाते हैं दी। और निर्जीव वस्तु वगैरह, थिंग, प्लेस वगैरह है, उसके लिए अपन लगाते हैं इट। खुद के लिए लगाते हैं आई, और तुम के लिए यू, और हम के लिए वी। ये बच्चों प्रोनाउन है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, इनका जो बच्चों रूप चलता है, जैसे ही का हिज, ही का हिम, और ही का हिम सेल्फ। ये बच्चों आपको याद रखना है। सब्जेक्टिव ये होता है इसका का अपना, पजेसिव ये है ऑब्जेक्टिव, और ये है रिफ्लेक्सिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये मिलती है। और जब हमें ये पता होगा तो हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं बच्चों। जिस प्रकार ऐसे ही मैं सी को देखूं, सी का हर, ऑब्जेक्ट बी हर, और ये होता है हर सेल्फ। और बच्चों ये आपको आई, माई, मी और माई सेल्फ, ये कल अच्छी तरीके से देख के आना। इट का इट्स, इट सेल्फ भी होता है। यू का होता है योर, यू और योर सेल्वेज, ठीक है। एफ हट गया, और वी ओवर अस, और ये हो जाता है ओवर सेल्वेज। फिर होता है दे, तो ये हो गया देयर, ये हो गया देम, और ये हो गया देम सेल्वेज, ठीक है। और इट चाहे आप लिखना हो तो हम लिख देंगे इट्स, इट और इट सेल्फ, ठीक है। ये सारणी बच्चों आप क्लियरली और अच्छी तरीके से पढ़ गया ना। आज अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन सुनिए, माई सिस्टर और, मेरी बहन और मैं कहां गए, जरा बताओ कहां गए। तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों, तो आप कहोगे सर हम लोग पार्क में गए। कहां गए, पार्क में गए। अब बच्चों मैं एक बात और बता देता हूं, जब अपन किन्हीं दो चाहे नाउन दे रखा हो, ठीक है, या प्रोनाउन दे रखा हो, ठीक है, या फिर एक नाउन और एक प्रोनाउन, या तो दोनों नाउन या दोनों प्रोनाउन, या एक नाउन और एक प्रोनाउन, इन सब को हम जोड़ते हैं एंड से। किससे, एंड से। और एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब आती है प्लूरल। कैसी वर्ब आती, बहुवचन क्रिया आती। अब बच्चों ध्यान से सुनो, लेकिन लिखा क्या है, माई सिस्टर। अब इस एंड लिखा है और आगे देखो वर्ब,
तो ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए एक जैसी आती है। वेंट टू पार्क हो गया, इसके साथ में आएगा तो करता ही। अब कैसा, यहां तो कोई नाउन दे रखा है तो नाउन आएगा, और प्रोनाउन दे रखा है तो प्रोनाउन। अब बताओ प्रोनाउन का कर्ता मतलब सब्जेक्टिव रूप कौन कौन से होते हैं? ये दे तो सब्जेक्टिव रूप ही होता है, सी होता है, आई होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है, इट होता है। अब आप देखो सब्जेक्टिव रूप इसमें कहां देखो, ये बताओ। ये तो माई सेल्फ है, ये कैसा रूप है? रिफ्लेक्सिव। ये कैसा है? पजेसिव। ये कैसा है? ऑब्जेक्टिव। अब बताओ सब्जेक्टिव रूप ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। ठीक है, और अर्थ भी हो जाता है, मैं और मेरी सिस्टर, या मेरी सिस्टर और मैं पार्क गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों। यदि दूसरा एग्जांपल, इज दिस बुक, इज दिस बुक, यह पुस्तक, बताओ उसकी है या तुम्हारी? यह पुस्तक और दे रखा है अथवा, इसका मतलब यहां तो इसकी और यहां इसकी, और ये जो योर्स दे रखा है यू, योर या योर्स। ठीक है, फिर होता है यू और फिर होता है योर सेल्वे। बच्चों इसके अथवा में यही रूप मिलेगा। अब बताओ ये रूप किस में? इट से कोई मतलब नहीं, सी तो सब्जेक्टिव रूप है, होगा नहीं। हर ऑब्जेक्टिव रूप है, ये हो जाएगा हर्ष। ठीक है, जो सेम रूप है, क्योंकि यही कहा गया है ये पुस्तक उसकी है या तुम्हारी। ठीक है ना, तो उसकी या तुम्हारी, तो पजेसिव रूप मिलता है, जैसा रूप दे रखा होता है। ये इसलिए तो कहता हूं कि ये सारणी आपको याद रख के आनी है। हर भी है, हर्ष भी है। अब आप कहोगे सर हर भी था, तो केवल हर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये पजेसिव ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, बिटवीन यू, तुम्हारे बीच, एंड और किसके बीच? आई थिंक, मैंने सोचा, ही इज लाइंग, वो लेट रहा है। अब बच्चों बताओ, तुम्हारे और उसके बीच, मैंने सोचा, वह लेट रहा है। अब बताओ बिटवीन यू, तुम्हारे, एंड मी, मेरे, क्योंकि यह करता नहीं है, यह कहा जा रहा है कि तेरे और मेरे बीच। ठीक है ना, जब कोई प्रोनाउन और जो किसी काम को करता है, ठीक है ना, जैसे आई थिंक, मैंने सोचा, तो मैं काम कर रहा हूं क्या? सोचने का। लेकिन यहां पर क्या? बिटवीन, तुम्हारे और मेरे, या ये यू ऑब्जेक्टिव रूप है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव रूप कौन सा आया बताओ? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आई तो कौन सा रूप है? सब्जेक्टिव रूप है। मी कौन सा रूप है? ऑब्जेक्टिव। माइन कौन सा है? पजेसिव रूप है। और वी कौन सा है? सब्जेक्टिव रूप है। तो एक बार फिर मेरे प्यारे बच्चों, इस सारणी को मैं फिर समझाऊंगा और आपको एक बार अच्छी तरीके से कल और बताऊंगा। और अभी तो क्वेश्चन आरंभ हुए हैं, कल की क्लास में हम प्रोनाउन को भी कर देंगे कंप्लीट। आज बच्चों, जब मैं कल ये अगली क्लास होगी, उससे पूर्व जो आपको टाइम मिलता है, उस समय में एक बार मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत प्रोनाउन पढ़ाए, प्रोनाउन के प्रकार पढ़ाए, चाहे पर्सनल की बात करूं, चाहे इम्पर्सनल की करूं, चाहे रिफ्लेक्सिव की करूं, चाहे इम्फेटिक की करूं, किसी भी, चाहे डेमोनिस्ट्रेटिव की करूं, जितने मैंने प्रोनाउन और प्रोनाउन के प्रकार बताए, एक तो उन सब प्रकारों को पढ़ के आना, और नंबर 2, एक जो अभी मैंने सारणी लिखाई, किसी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप, पजेसिव रूप, ऑब्जेक्टिव रूप और रिफ्लेक्सिव रूप, ये भी बच्चों आप लोग एक बार अच्छी तरीके से, कि ई के चारों रूप क्या होते हैं, सी के क्या होते हैं, आई के क्या होते हैं, इट के क्या होते हैं, यू, वी और दे के क्या होते हैं। क्योंकि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। कभी कोई सेंटेंस मिल जाए और क्वेश्चन ऐसा दे रखा ये, और यह मैंने कहा इज, और राइटिंग ए
स्टोरी और इधर लिख रहा हूं नाउ। बच्चों ऑप्शन में मिल जाता है ये क्या, ही, ऑप्शन में मिल जाता है हिम, ऑप्शन में मिल जाता है मी, और ऑप्शन में मिल जाता है दी। प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन मिला और यहां पर रिक्त स्थान दे रखे। हम जिस चीज की बात करते हैं वो है प्रोनाउन, ठीक है ना। तो सर्वनाम कर्ता के स्थान पर भी आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आप देखो तो शुरुआत में तो प्रोनाउन का कौन सा रूप आता है, सब्जेक्टिव रूप। सब्जेक्टिव रूप में क्या आता है बच्चों, ई सी इट आई वी यू दे आता है। ये तो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्टिव, ये रहा सब्जेक्टिव, दो हो गए। अब आपको लगता है कि सर ये तो दोनों ही सब्जेक्टिव रूप है, हम उत्तर कौन सा लिखेंगे, तब आप सेंटेंस को पता करो। और इसके बाद में जो ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो कैसी है, तो वो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और सिंगुलर सब्जेक्ट ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। इसलिए हमारा उत्तर होगा ई। ऐसी जो ये बातें तो आपको यूं लगता भले ही का सर है बहुत इजी चीज, ठीक है, लेकिन इस इजी चीज को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो अगली क्लास में पर्टिकुलरली पूरा हम कंप्लीटली प्रोनाउन और प्रोनाउन के प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ बातें फिर करेंगे। आज के लिए एक बार के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।